बिहार के शिक्षकों को छुट्टी बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक से बढ़कर एक दावे कर दिए। शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग के बजट को लेकर, शिक्षा विभाग की सुविधाओं को लेकर और शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के एमएलसी और विधायकों ने सरकार के मंत्री को घेर लिया। दोनों के बीच में तीखी नोक-झोंक भी हुई और बात जो है उठी कि शिक्षकों को आप क्या दे रहे हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती थी वो भी आप नहीं दे रहे हैं, एक भी वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। तो सुनील कुमार ने कहा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी छुट्टी दे रहे हैं और कौन आगे छुट्टी देने वाले हैं, ये भी हम बताएंगे। सुनील कुमार ने क्या क्या कहा है ये हम भी बताएंगे और आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों को होली में वेतन मिला कि नहीं, कितने शिक्षकों को वेतन मिला और किनको नहीं मिला, कहां पर पेच फंस रहा है और बिहार में आर्थिक संकट की घंटी बज गई है। 25 लाख वेतन पेंशन को छोड़कर बाकी सभी तरह के भुगतानों पर ब्रेक लगा दिया गया है। उसकी सरकारी वित्त विभाग की चिट्ठी भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आगे शिक्षकों का वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, छुट्टी पर क्या होगा, अंतर जिला ट्रांसफर होगा कि नहीं, जिले में जो है उनको ट्रांसफर होगा कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जो अंदर में सदन के अंदर में हंगामा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप हैं देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, अपने परिवारजनों, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। होली से पहले आप तमाम दर्शकों को होली की जो है बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में अनोखों खुशियों के रंग भरे, ऐसी हम और हमारा टीम कामना करता है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो शिक्षा विभाग का 68,000 करोड़ रुपए का बजट है, उस बजट के बावजूद विभाग में कई तरह की खामियां हैं, शिक्षकों की सुविधाएं नहीं मिल रही है और होली के बस चंद कुछ दिन हैं। बिहार के लगभग अलग अलग जिलों में आधे शिक्षकों को वेतन हुआ है, अब तक आधे को नहीं हुआ है। कहा जा रहा कि ट्रेजरी में भेजा गया है, जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा लेट हो सकता है, होली मना लीजिए उधार के पैसे से, बस होली के 2-4 दिनों के बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है ये भी बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, वित्त विभाग का एक चिट्ठी वायरल हो रहा है जिसमें सभी डीएम को, सभी प्रधान सचिव को, सभी अपर मुख्य सचिव को ये कहा गया है कि आप बेवजह पैसे नहीं आप भुगतान करेंगे। मार्च में लगता है लूट मच जाता है, इस तरह के खर्चे नहीं होंगे, जांच के बाद ही होंगे, उसमें कई तरह के रोक लगाई गई है, वो चिट्ठी जारी हो रहा है। लेकिन इसके बीच में जो है नवल किशोर यादव हों या फिर और कुछ एमएलसी हों, विधायक हों, उन्होंने सरकार के मंत्री पर और सरकार पर हमला बोला कि आप शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, परेशानी से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। विभाग जो है शिक्षकों को सुविधाएं देने, शिक्षकों को वेतन बढ़ाने, शिक्षकों की छुट्टियां लौटाने की ढिंढोरा पीट रही है और बिहार के बच्चों को मेधावी बनाने का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो है सुनील कुमार जो एकदम सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, वो भी उनमें भी गुस्सा दिखा, उनमें भी एग्रेशन दिखा और वो भी कहते नजर आए कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं जी, सुनते कुछ नहीं है। हमारी बात भी तो सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुनिए किस तरीके से नवल किशोर यादव और कुछ एमएलसी से सुनील कुमार की बातचीत हुई है। जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। पिछले दिन नहीं महोदय, पिछले दिनों इससे संबंधित सवाल उठा था और विभाग ने एक पत्र निकाल करके निदेशालय से जो छुट्टी की स्वीकृति होती थी उसको जिला कल्याण पदाधिकारी के पास दे दिया। महोदय ये तो फिर रास्ता बना दिया गया। आकस्मिक अवकाश सर कोई घटना बड़ी होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए है। अब उसके लिए भी वो DWO के यहाँ चक्कर लगाएंगे, उसमें पैसे मांगे जाएंगे, तो ये तो परेशान ही करना होगा। महोदय ऐसे विद्यालयों में अवकाश के लिए या संचालन के लिए
ऐसा नियम बनाना चाहिए, चूंकि 24/7 वो काम करते हैं। आवासीय विद्यालय है, सिमुलतल्ला है, नवोदय है, ऐसे जो आवासीय हैं उस तरह से काम करना चाहिए, न कि इस तरह से। इसमें तो कोई आदेश जो निकला ये तो और परेशान कर देगा शिक्षकों को, इसीलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और आकस्मिक अवकाश का प्रधानाध्यापक के पास ही होना चाहिए। अब इस पर कोई क्वेश्चन है? मानिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो हम लोगों ने एसओपी निकाला स्टैंडर्ड, पहले उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने दिनों के अंदर जो भी आवेदन देते हैं उसका निष्पादन करना है। ऐसी बात नहीं कि किसी के मनमर्जी पर किसी ने आवेदन दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर तरह की छुट्टी जो भी दे है शिक्षकों को, उसमें कितने कितने दिनों के अंदर निर्णय लेने हैं। साथ ही साथ माननीय सदस्य अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की विसंगति जो मातृत्व अवकाश में थी उसको भी हमने दूर किया। अब तो हर महीने जो मातृत्व अवकाश महिलाएं लेती हैं, तो इस तरीके से बीच में आपकी बातें को हमने सुना, मेरी बात को सुन लीजिए। कल्याण छात्रावास नहीं, ठीक है, मेरी बात को सुन ले। मंत्री महोदय बैठे हुए, आप मेरी बोल लेने दीजिए। जो छात्रावास के लिए माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, चूंकि शिक्षा विभाग को आया था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, तो उसमें जो इनका कहना है माननीय सदस्य का कि प्रधानाध्यापक को इसको दे देना चाहिए कि वो अपना निर्णय ले सके, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। अभी तक नहीं था। धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न दे जाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर नवल कुशल यादव। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय, जवाब भी आया है महोदय, लेकिन हम उससे थोड़ा भिन्न है, उससे मिलता जुलता नहीं है, बहुत छोटा सवाल है महोदय। मैंने सवाल क्या सही है कि बिहार शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को नियमित दे अवकाशों की क्षति हो रही है। महोदय, जो नियम है उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं कि इस शिक्षा कोष में उसका कोई सुधार नहीं कराएंगे तो वो नहीं आता है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। खंड क में ये है महोदय, खंड ख में है बहुत साधारण जो आपके नियमावली का था। खंड ख में क्या सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर सभी शिक्षण प्रशिक्षण पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भाई आदि का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षक कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा है। जो आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं छुट्टी के दिनों में महोदय, उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। और दूसरा जो इस शिक्षा कोष में संशोधन करने की जरूरत है कि जो हमारी गणना जो हम छुट्टी लेते हैं बीच में पड़ जाता है संडे या कोई छुट्टी है उसको भी आप काउंट कर देते हैं, बहुत साधारण है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। मैं इसको कह रहा हूं माननीय मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सही कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमने निर्देश भी दे दिया है, इसमें मामूली सा संशोधन करके जो गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की, तो उसमें हम लोग सुधार निश्चित करें। आगे बढ़ी अवकाश के लिए पत्र जाए, सर क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए पत्र नहीं जा रहा है। विभाग का एक पत्र चला जाएगा तब ना भुगतान होगा। कहीं भी किसी जिले में अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, अभी तक नहीं किया जा रहा। आप इस वीडियो को देख लिए, दोनों तरीके से किस तरीके से बात हुई है। शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार और एमएलसी क्या मुद्दे उठा रहे हैं, ये सब आप देख लीजिए। लेकिन ये जो बोल रहे हैं सिर्फ इतने ही मुद्दे नहीं हैं, इससे भी ज्यादा मुद्दे हैं। जो एमएलसी तक या विधायकों तक जो मुद्दा पहुंचता है वो सदन में बोल देते हैं,
कि उन शिक्षकों से उनको वोट भी लेना होता है, जनता के बीच में कुछ दिखाना भी होता है, इसलिए कुछ बोल देते हैं। लेकिन मुद्दे तो सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इससे ज़्यादा जानते हैं हमारे एमएलसी और विधायक, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलेंगे सरकार की बदनामी होगी, सरकार के मंत्रियों से उनके रिश्ते खराब होंगे, मुख्यमंत्री उन पर नाराज हो सकते हैं। असल मायने में जो शिक्षक की जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि समय पर भुगतान नहीं होता, समय पर उनको छुट्टियां नहीं मिलती, छुट्टी देने से पहले तरह तरह के बहाने किए जाते हैं, खास तरह के महिला शिक्षकों को परेशान किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों से आए हैं उनको परेशान किया जाता है। तो फिर विभाग के लोगों का कहना है कि महिला जो शिक्षिकाएँ हैं ना, वो एक ही दिन छुट्टी, त्यौहार आ गया तो 99% जो शिक्षिकाएं हैं वो एक्स्ट्रा छुट्टी चाहती हैं। ऐसा नहीं चलेगा, स्कूल क्या हम बंद कर दें? ये अलग अलग विभाग का बहाना है। शनिवार को छुट्टी को लेकर विभाग अड़ा हुआ है कि हम तो आप जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, हमको स्कूल चलाना है, बच्चों को मेधावी बनाना है। लेकिन इस पर लोगों का कहना है कि आपको कुछ मेधावी नहीं बनाना, आपको सियासत करना है, आपको साइकिल बांटना है, आपको पोशाक बांटना है, कागज पर किताब बांटना है, बड़े बड़े ठेके और टेंडर देने हैं और सब बाहरी लोगों को टेंडर देना है और कुछ नहीं करना। अगर बच्चों की पढ़ाई कराना होता तो शिक्षकों को खुश करते, बच्चों की काउंसलिंग करते, बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग करते, उनसे संवाद करते, बिहार के शिक्षकों के संवाद करते, शिक्षकों को उनके सुविधा के अनुसार उनकी पोस्टिंग देते, अगर दूर के हैं तो उनको आवास की सुविधा देते, अगर तमाम चीज़ें करते, माहौल कॉरपोरेट माहौल जैसा होता, प्राइवेट स्कूलों जैसा माहौल होता, तो फिर पढ़ाई भी प्राइवेट जैसा ही होता। लेकिन सोच आप प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं किसी गांव के एक मामूली जो प्राइवेट स्कूल खुलता है उसके जैसे भी नहीं है। तो आपको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर बिहार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर रैलियों में बस में ठूस कर गांधी मैदान कैसे भरेंगे? ये बात अब आम लोग बोल रहे हैं और दबी जुबान से शिक्षक भी बोल रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। आप इस पूरे मसले पर, बिहार के शिक्षा विभाग के मसले पर क्या सोचते हैं? अगर आप शिक्षक हैं तो क्या सोचते हैं? कैसे ये विभाग सुधरेगा? आपकी कौन सी समस्या है हमें आप ज़रूर लिखेंगे, उसे हम आवाज़ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।